हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट को हम एक्यूमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं और क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं। बेसिकली जब हम लिमिट पॉइंट पढ़ेंगे तो हम एक्यूमुलेशन पॉइंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईसीपी, इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। लेट एस इज़ द सबसेट ऑफ आर एंड अल्फा बिलोंग्स टू रियल इज़ एन लिमिट पॉइंट और एसीपी ऑफ एस। इसको शॉर्ट में एसीपी बोलेंगे एक्यूमुलेशन पॉइंट को। इफ़ फॉर ऑल डेल वॉट एवर बी चॉइस, जब ये इंटरवल है इसका नेबरहुड अल्फ़ा का, तो ये जो इंटरवल बनेगा वो इसका इंटरसेक्शन लेंगे एस माइनस की अल्फ़ा, मतलब एस में से अल्फ़ा को छोड़ के जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे इस इंटरवल का तो नॉन एम्प्टी मिलना चाहिए हमें। तो ये है इसकी डेफिनेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी हम डेल ले लें वाट एवर वी चॉइस, तो जो इसका इंटरवल बनेगा नेबरहुड बनेगा अल्फ़ा का, तो उसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे एस के साथ अल्फ़ा को छोड़ के, एस में से जो अल्फ़ा एलिमेंट है उसको छोड़ के, तो नॉन एम्प्टी आना चाहिए, तब हम बोलेंगे अल्फ़ा एसीपी होगा एस का। और दूसरे तरीके से हम ये भी देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। इफ़ टी बराबर एस माइनस अल्फ़ा, मतलब ये एस माइनस अल्फ़ा को हमने टी नेम दे दिया, अगर कोई एक टी सेट है, देन अल्फ़ा इज़ एसीपी ऑफ एस इफ़ अल्फ़ा इज़ एन एडरेंट पॉइंट ऑफ एस। तो पिछली वीडियो लेक्चर में हमने एडरेंट पॉइंट पढ़ लिया था, तो एडरेंट पॉइंट अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा तो आप देख सकते हैं। तो एडरेंट पॉइंट की डेफिनेशन ही यही होती है, अल्फ़ा माइनस डेल कॉमा अल्फ़ा प्लस डेल, जब इंटरसेक्शन एस जब नॉन एम्प्टी हो जाए तो हम बोलेंगे अल्फ़ा इज़ एन एडरेंट पॉइंट ऑफ एस। पर इसमें एस की जगह क्या यूज़ हो गया, टी, मतलब ये जो पूरा एस माइनस की अल्फ़ा है ये टी है अगर, तो ये अल्फ़ा माइनस एस और अल्फ़ा प्लस डेल जब इसका इंटरसेक्शन टी के साथ लेंगे तो वो नॉन एम्प्टी आ रहा है, इसका मतलब अल्फ़ा इज़ एन एडरेंट पॉइंट ऑफ टी होगा। ठीक है, तो दूसरे तरीके से ये भी देख सकते हैं। तो अगर अल्फ़ा इज़ एन एडरेंट पॉइंट ऑफ टी है तो अल्फ़ा इज़ एन ईसीपी ऑफ एस हो जाएगा, और अल्फ़ा इज़ एन ईसीपी ऑफ एस है तो अल्फ़ा इज़ एन एडरेंट पॉइंट ऑफ टी हो जाएगा। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है। ये होगा तो होगा पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। अब फाइनली ये जो डेफिनेशन है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि हम इसको ज़्यादा देखेंगे एग्जाम्पल को सॉल्व करने में। वो क्या है, दैट इज़ इफ़ अल्फ़ा बिलोंग्स टू रियल इज़ एन एसीपी ऑफ एस इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ अल्फ़ा कंटेन्स द इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एस। मतलब अगर अल्फ़ा एसीपी है, अगर लिमिट पॉइंट है एस का, तो उस अल्फ़ा का पहले नेबरहुड देख लो। ठीक है, उस नेबरहुड में जैसे मान के चलो ये कोई अल्फ़ा है, ठीक है, ये एसीपी होने के लिए पहले इसका नेबरहुड चेक कर लो, प्लस डेल और माइनस डेल, ये डेल है दोनों डिस्टेंस, तो इसकी नेबरहुड में चेक कर लो इनफाइनाइट से एलिमेंट्स आ रहे हैं एस के कि नहीं, मतलब एस की इनफाइनाइट से एलिमेंट्स आने चाहिए। अगर ये एस के इनफाइनाइट से एलिमेंट्स आ रहे हैं तो हम बोलेंगे अल्फ़ा एसीपी होगा, या फिर लिमिट पॉइंट होगा, या फिर एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा। तो इसका नेबरहुड चेक कर लो और उसके अंदर एलिमेंट्स देख लो एस के इनफाइनाइट आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं तो अल्फ़ा एसीपी हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये वाली, कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ एस। अब नोट डालते हैं, उसमें हम एस डैश डिफाइन करते हैं। एस डैश क्या है, एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ एस। इस एस डैश को हमने नाम दिया ड्राइव्ड सेट ऑफ एस, इसको हमने नाम दिया ड्राइव्ड सेट ऑफ एस। तो ड्राइव्ड सेट ऑफ एस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, या फिर सेट ऑफ ऑल एक्यूमुलेशन पॉइंट, या फिर सेट ऑफ ऑल क्लस्टर पॉइंट। तो जो भी लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं चेक करने के बाद हमने चेक कर लिए सारे, ये भी लिमिट पॉइंट है वो भी है, तो जब हम उसका सेट बनाएंगे तो हम उसको ड्राइव्ड सेट ऑफ एस बोलते हैं, उसको हम एस डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं लिमिट पॉइंट के। अगर एस हमने कोई फाइनाइट लिया तो जब हम उसका ड्राइव्ड सेट निकालेंगे, मतलब एस डैश निकालेंगे, तो वो एम्प्टी आएगा। एम्प्टी क्यों आएगा, क्योंकि फाइनाइट सेट कैन नॉट हैव एसीपी। अब वो क्यों है, अगर अल्फ़ा एसीपी है तो अल्फ़ा एसीपी होने के लिए हमने क्या देखा है, फॉर ऑल डेल वाट एवर बी चॉइस, जो इसका नेबरहुड बनेगा, अल्फ़ा का जो नेबरहुड है, जब उसका इंटरसेक्शन लेंगे एस का तो वो इनफाइनाइट आना चाहिए। ये हमने तीसरे
डेफिनेशन में देखा है, मतलब उसकी 3 डेफिनेशन बनी थी, तो उसमें जो लास्ट वाली डेफिनेशन निकल के आई थी उसमें हमने आपको बोला था पहले अल्फ़ा का नेबरहुड देख लो, फिर उसमें एस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं कि नहीं है, अगर हैं तो वो ACP बन जाएगा। तो उसके इंटरसेक्शन एस, मतलब एस में इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं कि नहीं है, तो इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि एस ही जब फाइनाइट है तो इसमें एस के इनफाइनाइट कैसे होंगे, इसीलिए फाइनाइट एस के एलिमेंट है, तो इसमें ड्राइव्ड सेट एस डैश क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल में एस लेते हैं 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसमें देखते हैं एस डैश क्या होगा। तो 0 तो अपन देख सकते हैं कि एस में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डालोगे तो 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आ जाएगा। तो जब n इनफाइनाइट डालोगे टेंड्स टू, तो 1/∞ टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पर 0 एस में बिलोंग नहीं करेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। बट फॉर एनी डेल वट एवर वी चॉइस देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 1/n इज लेस देन डेल फॉर ऑल n ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू m। ये जो प्रॉपर्टी है ये होती आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। ये हमने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का अलग से एक लेक्चर देखा है, उसमें 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमने डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझा रखी थी। ये प्रॉपर्टी होती है कोई भी डेल लेने पे हमें m हमेशा एक नेचुरल नंबर मिलेगा, ताकि हम ये कह पाएँ 1/n लेस देन डेल होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू m। तो इससे हमें यही तो पता चला, डेल को हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस डेल भी लिख सकते हैं, 0 प्लस डेल, तो 1/n लेस देन 0 प्लस डेल होगा और ग्रेटर होगा 0 माइनस डेल के फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो हमें इससे ये पता चला 1/n बिलोंग्स टू 0 माइनस डेल से 0 प्लस डेल, इस इंटरवल में राई कर रहा है 1/n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो अब हम जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे इस इंटरवल का s के साथ, तो वो इनफाइनाइट आ रहा है। वो इनफाइनाइट कैसे आ रहा है, क्योंकि 1/n इसमें बिलोंग कर रहा है, इस इंटरवल में बहुत सारे हैं 1/n इसमें, क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। m मान के चलो अगर 2 है तो 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे, मतलब इनफाइनाइट तक हमें 1/n मिलते चले जा रहे हैं। इसका मतलब 1/n इसमें इनफाइनाइट होंगे, और s के जो एलिमेंट है वो 1/n तो हैं ही। तो इस इंटरवल में s के एलिमेंट्स देख लो कितने हैं, हमने अभी समझाया कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ रहे हैं 1/n टाइप के। तो ये इसका जो इंटरसेक्शन s है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि इस इंटरवल में s के इनफाइनाइट एलिमेंट आ रहे हैं। और हमने चेक करने का तरीका ये भी बताया है ACP को, इंटरवल में चेक कर लो s के इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं या नहीं है, इस केस में आ रहे हैं, इसीलिए 0 आपका क्या हो जाएगा, ACP हो जाएगा s का, एक्यूमुलेशन पॉइंट s का, या फिर लिमिट पॉइंट s का। अब तीसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं x, हम कोई एक सेट लेते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, अलजेब्रिक भी हो सकता है, ट्रांसेंडेंटल हो सकता है। तो ये जो इस टाइप के सेट्स हैं उनका जब हम ड्राइव्ड सेट निकालेंगे, एक्स टैक्स करेंगे, तो वो हमेशा रियल नंबर आएगा। और रियल नंबर क्यों आएगा, मान के चलो कोई भी अल्फ़ा है, वो रियल नंबर हमने ले लिया, अलजेब्रिक भी हो सकता है, ट्रांसेंडेंटल, रेशनल, इरेशनल कुछ भी हो सकता है, ले लिया। अब मान के चलो x रेशनल है, तो x रेशनल है तो हम इसके नेबरहुड में चेक करना है ये रेशनल्स इसमें इनफाइनाइट्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर इनफाइनाइट आ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि अल्फ़ा है वो आपका ACP हो जाएगा, ठीक है। तो इस जब ये जो प्लस डेल है, ये प्लस डेल है, ये माइनस डेल डिस्टेंस है, हमने एक नेबरहुड देख लिया, तो उस नेबरहुड में इनफाइनाइट रेशनल्स हैं, इसका मतलब अल्फ़ा क्या हो जाएगा, उस केस में ACP हो जाएगा। तो अल्फ़ा जो है वो रियल नंबर है, तो Q के केस में भी R हो जाएगा। ऐसे इसमें इनफाइनाइट इरेशनल्स भी आ रहे हैं, ऐसी इरेशनल्स के केस में भी रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमने रियल नंबर इधर लिया है, इधर अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, तो अल्फ़ा ACP हर केस में बन रहा है। इसमें इनफाइनाइट अलजेब्रिक भी आ रहे हैं, इसीलिए इस केस में भी रियल हो जाएगा, ठीक है। इनफाइनाइट्स आ रहे हैं इधर चारों, इनफाइनाइट रेशनल, इनफाइनाइट इरेशनल, इनफाइनाइट ट्रांसेंडेंटल भी होते हैं, इनफाइनाइट अलजेब्रिक भी होते हैं, क्योंकि ये नॉन ट्रिवियल इंटरवल है, अल्फ़ा माइनस डेल और अल्फ़ा प्लस डेल। अब हम कोई ओपन इंटरवल का ड्राइव्ड सेट देखते हैं, a, b का जब हम ड्राइव्ड सेट निकालेंगे तो क्लोज इंटरवल a, b हो जाएगा, a भी काउंट हो जाएगा, b भी हो जाएगा। अब a कैसे हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसका नेबरहुड देखेंगे, ये डेल हो गया,
ये भी डेल डिस्टेंस होगी। जब हम इसका नेबरहुड देखेंगे तो इधर तो कोई एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, पर इधर पे इनफाइनाइट एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं। ए कॉमा बी में जो इंटरवल है वो इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं, इसीलिए ये काउंट हो गया। ऐसे ही जब इधर पे इंटरवल बनाएंगे तो इधर पे इनफाइनाइट एलिमेंट मिल रहे हैं, इधर तो नहीं मिल रहे हैं पर इधर मिल रहे हैं। पर हमें तो ये देखना है ना इस इंटरवल में इस एस की इनफाइनाइट एलिमेंट हैं कि नहीं है, पर हैं इस केस में। तो ये ए भी काउंट हो जाएगा, बी भी काउंट हो जाएगा ड्राइव्ड सेट में, तो ए भी एक्यूमुलेशन पॉइंट हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। तो एस अगर मान के चलो 0, क्लोज इंटरवल 0,1 और इंटरसेक्शन रेशनल है, इसका मतलब वो क्लोज इंटरवल लिए इसमें से जो कि रेशनल्स हैं। इसमें क्या है, रेशनल्स हैं। तो इसमें भी हम देख लेते हैं, मान के चलो 0,1 है, इसमें से हमने वही पॉइंट्स उठाए हैं, सारे रेशनल्स उठाए हैं इसमें से खाली। और 0,1 में तो इनफाइनाइट इरेशनल्स भी आते हैं, रेशनल्स भी आते हैं, पर हमने ऐसा सेट लिया जो सारा सेट ऑफ रेशनल है 0,1 में। अब इसका जब हम ड्राइव्ड सेट निकालेंगे तो क्लोज्ड इंटरवल 0,1 आ जाएगा। क्यों, पहले तो हम 0 पे ही चेक कर लेते हैं। तो जब हम इसका नेबरहुड बनाएंगे तो इनफाइनाइट रेशनल्स आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं कि नहीं, इनफाइनाइट रेशनल्स आ रहे हैं, मतलब 0 भी काउंट हो जाएगा। ऐसे ही जब हम इसका डेल बनाएंगे तो इसमें भी इनफाइनाइट रेशनल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो 1 भी काउंट हो जाएगा। अब कोई भी अगर नंबर लो इधर पे अल्फ़ा अगर आपने लिया है जो कि क्या है 0,1 इंटरसेक्शन क्यू, मतलब और जब हम इसका जब इंटरवल बनाएंगे तो इसके भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे। तो इससे हमें ये पता चला 0,1 पूरा क्लोज्ड आ जाएगा आपका।